हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है फंक्शंस के ऊपर। इससे पहले हम 13 लेक्चर कवर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ भी जो भी पढ़ा था उससे भी बेस्ड जो है ये लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर के अंदर हम जो है डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स रहेगी इसमें डोमेन और रेंज से रिलेटेड। तो ये जो है ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर से जो है आप मोस्टली जितने भी डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं सभी तरह के अपन क्वेश्चंस को इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा इस पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें जो है डोमेन निकालना है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - 1/x² - 1 इंटू x+3 का। अब किसी भी क्वेश्चन का डोमेन निकालना है, इसका मतलब क्या है, हमें हमेशा आर मान के चलेंगे और उसमें से वो पॉइंट को हम हटाते जाएंगे जिन जिन पॉइंट के ऊपर गिवन फंक्शन क्या हो रहा हो, नॉट डिफाइन हो रहा हो। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें पढ़ी जिसमें मैंने ये भी कहा था आपको कि आपको ग्राफ याद रखना है, क्योंकि ग्राफ से ही जो है आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर कर लोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है कि हमें जो है इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना होगा, डोमेन निकालने के लिए आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। जिन जिन पॉइंट पे डिनोमिनेटर में जीरो होगा उस पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन होगा ना, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ पॉइंट्स ढूंढने हैं जिन पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या हो जाए, नॉट डिफाइन हो जाए। और उन पॉइंट्स को क्या कर दोगे आप, आर में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x² - 1 जहाँ जहाँ पे जीरो आ रहा है वो पॉइंट्स निकाल लो, और जहाँ पे x+3 जीरो आ रहा है वो पॉइंट्स निकाल लो। इन दोनों पॉइंट्स के जो भी पॉइंट्स आएंगे इन दोनों का आप क्या ले लोगे, यूनियन ले लोगे। और इसको क्या कर दोगे आप, यहाँ से मान के चलो ये कोई z आया, यहाँ से मान के चलो ये y आ रहा है सपोज, आर में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे वाई को। ठीक है, यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, आपको जो फाइनल डोमेन निकालना वो निकल जाएगा। तो जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है x² - 1 इज इक्वल टू 0, इसको सेकंड मान लो। तो पहली इक्वेशन से आंसर क्या आएगा, एक ना x इक्वल टू 1 और -1, और सेकंड इक्वेशन से क्या आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -3। तो कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपका ये जो एफ एक्स है वो 1/0 बन रहा है, मतलब कौन कौन से पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है आपका वो नॉट डिफाइन हो रहा है। वो पॉइंट्स है 1, -1 और -3। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा डोमेन के अंदर, डोमेन में फाइनल आंसर होगा r-1, -1, -3। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई। देख लो इन्होंने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है। देखो समझ में आया कि नहीं आया आपको। आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, और उन सॉल्यूशन को क्या करोगे आप, आर में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्योंकि जो जो सॉल्यूशंस आएंगे उन सॉल्यूशन के ऊपर आपको 1/0 मिलने वाला है। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो गिवन फंक्शन है वो आपको 1/fx की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको fx इज नॉट डिफाइंड व्हेन, कहाँ कहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, x² - 1 x+3 इज इक्वल टू 0। मतलब जहां जहां पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वहां वहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन होने वाला है। तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा x1, एक तो आएगा x1, एक आएगा x-1 और एक क्या आएगा x-3। आंसर क्या हो गया, r में से 1, -1 और -3 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि हमें इस जो फंक्शन दे रखा है इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे भी कैसे निकालेंगे डोमेन को, जो डिनोमिनेटर के अंदर आपको दे रखा है आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जो आपको इक्वेशन दे रखी है डिनोमिनेटर वाली वो कहाँ कहाँ पे जीरो हो रही है। और ये भी चेक करना है कि क्या ऐसा कोई ऊपर इक्वेशन बन रही है जिनसे ये कट रहा है, वो चेक करना है। तो वो कैसे चेक करोगे, ऊपर वाले क्या निकालोगे, ऊपर वाले के रूट्स निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, 2x² - 5x + 7। अब इसके क्या निकालने हैं आपको,
इसके आपको रूट्स निकालने के लिए कैसे निकालोगे, a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ए क्या है यहाँ पे, जो 2 का मतलब जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वही क्या आता है यहाँ पे, ए की जगह आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या आएगा ये। तो सॉल्व करने का तरीका, 7 इंटू 2 क्या बन रहा है, 14। तो रूट्स कैसे निकालोगे, -7x माइनस प्लस 2x। क्या ऐसे कर सकते हो, नहीं। अब इसका एक काम करो, सबसे पहले क्या निकालो, डी निकालो। डी का मतलब होता है अगर डी जो है लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो नॉट मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो पहले डी निकालो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अपन सॉल्व करेंगे तब मैं वहाँ बताऊंगा कि डी का मतलब क्या है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो उसका डी निकालो। अगर डी लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, इमेजनरी है। बी स्क्वायर क्या आएगा, 25 माइनस 4, ए क्या है 2 और सी क्या है 7। तो क्या आंसर आ रहा है, 25 माइनस 7 4 ज़ा 28 माइनस 2 56। मतलब क्या आएगा, डी क्या है, लेस देन 0। मतलब इसका ये मतलब है कि ऊपर जो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 आपको दे रखा है उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। इसलिए ये जो है इसके कोई भी रूट्स नहीं आने वाले। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, सीधे सीधे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसके क्या निकालोगे आप, रूट्स निकालोगे। तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा x1, एक आएगा x2 और एक आएगा x3। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा r माइनस 1, 2, 3। बात समझ में आई कैसे निकाला है। चलो फिर इसके जो हमारे जो इन्होंने किस हिसाब से इसको कर रखा वो देख लेते हैं एक बार। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, वही कि एफ एक्स जो आपको गिवन इक्वेशन है वो दे रखा है। अब आप बोलोगे कि कहाँ पे एफ एक्स डिफाइन नहीं है, एफ एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है, एफ एक्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। मतलब जब डिनोमिनेटर 0 होगा वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 कब कब होगा, जब x क्या हो, जब x हो 1, जब x हो 2, जब x हो 3। मतलब अगर x 1, 2 या 3 इन तीनों में से अगर कोई भी पॉइंट होगा तो फंक्शन जो गिवन फंक्शन है आपका वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में उस समय क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या आएगा, r में से 1, 2, 3 को क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन ने जब रूट वाली स्क्वायर रूट वाली कंडीशंस पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये मान के चलना है कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो भी कंडीशन आएगी वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा। तो जब दोनों तरफ जो है अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 आएगा। तो ये जो आपकी कंडीशन होती है वो क्या हो जाती है, अपोजिट बन जाती है। तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और इसके रूट्स क्या होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 के, एक तो होता है 4, एक होता है -4। तो एक्स माइनस 4 प्लस इंटू एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। वही लिखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि जब x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की कंडीशन आ जाए, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकता है, या लेस देन इक्वल टू 0 बोल सकता है, या ग्रेटर देन 0 बोल सकता है, या लेस देन 0 बोल सकता है। तो आपको करना क्या होता है, आपको ये देखना होता है इनमें से छोटा कौन सा है। सपोज कर लो अल्फा छोटा है, तो यहाँ पे अल्फा लिखो, यहाँ बीटा लिखो, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ही लगा दो। ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो छोटा कौन सा है, -4। तो यहाँ लिखो -4, यहाँ लिखो +4 और यहाँ लगा दो प्लस माइनस प्लस। अब आपको गिवन इक्वेशन क्या है, जब x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कौन सी कंडीशन, ये नेगेटिव वाली कंडीशन है। तो इसके अंदर इक्वल्स टू का साइन आ रहा है यहाँ पे, इसलिए जो है आपको -4 और 4 को क्या करना होगा,
इंक्लूड करके चलना होगा। तो इसका रूट, इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -4 से 4। बात समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस तरह से जो है आपको क्या निकालना है, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, डोमेन निकालना है। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कब ग्रेटर देन, मतलब ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना आपको। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और अभी वापस मैंने आपके सामने रिपीट कर दिया है। अब देख लेते हैं इन्होंने किस तरह से सॉल्यूशन इसको कर रखा है। इन्होंने क्या किया, एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज डिफाइन, कहाँ एफ एक्स डिफाइन हो रहा है वही क्या होगा, डोमेन होगा। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ डिफाइन होगा, वो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा तो रूट जो है वो डिफाइन हमेशा होगा। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या कर दोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या पॉइंट्स निकलेंगे, एक्स माइनस, मतलब यहाँ से निकलेगा एक्स माइनस अल्फा इंटू, ये वहाँ पे ये बता दिया है कि अगर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है तो एक्स जो होता है वो क्लोज अल्फा से क्लोज बीटा के अंदर, मतलब उसका जो आंसर आता है वो होता है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज अल्फा टू क्लोज बीटा। पर इससे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा है, जो मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, हमेशा अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के साथ में अगर कोई भी कंडीशन बन रही है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 या कुछ भी, तो आपको बस इसी का सहारा लेना है। जो छोटा है उसको यहाँ लिख दिया, जो बड़ा है उसको यहाँ लिख दिया, और यहाँ प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिव साइन लगा देंगे। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो x है उसके साथ में प्लस साइन होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये अगर यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे अगर पावर जो है अगर ऑड है तो ये प्लस माइनस प्लस जो है ऑल्टरनेट आता चला जाएगा। और अगर यहाँ पे सपोज कर लो इधर इवन आ गया एक्स माइनस अल्फा के नज़दीक में, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि ऑल्टरनेट आता जाएगा, बट जहाँ पे ही इवन पावर आ गई तो वो ऑल्टरनेट खत्म हो जाएगा, सेम पावर सेम जो है साइन क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये वाला मेथड अगर आप यूज़ करोगे तो कहीं पे भी आप अटकने का सवाल नहीं होता। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा इनका, x बिलोंग्स टू -4 से 4 क्लोज में। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन। इस फंक्शन का क्या है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि फंक्शन क्या है, रियल, इसलिए हमें मान के चलना है कि रूट के अंदर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रखना पड़ेगा। अगर लेस देन 0 आ गया तो वो इमेजिनरी फंक्शन बन जाएगा, बट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो फंक्शन क्या है, रियल फंक्शन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 करना होगा। आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, इसको नंबर लाइन पर लेके जाएंगे, और जो छोटा है उसको, छोटा कौन सा है इसमें, यहाँ से रूट क्या आएगा, यहाँ से एक रूट आ रहा है 5, यहाँ से रूट आ रहा है x माइनस 5, तो रूट छोटा कौन सा है, -5 वाला, तो यहाँ -5 लिख दिया। और बड़ा रूट कौन सा, 5 वाला, तो यहाँ पे लिख दिया 5। तो प्लस माइनस प्लस, अब इन्होंने क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बोला, तो कहाँ कहाँ आएगा, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और इसमें इक्वल्स टू का साइन आ गया तो -5 और 5 क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ से -5, और वो भी क्या, क्लोज ब्रैकेट में, यूनियन क्लोज 5 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है, ये जो इक्वेशन बन रही है, ये जो हमारी बनी है, ये क्या है, ये आपका डोमेन है इस गिवन फंक्शन का। बात समझ में आ गई। इन्होंने कैसे किया है, आपको अगर यहाँ पे राइट साइड में नज़र नहीं आया है तो मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है, जो छोटा रूट है उसको यहाँ लिखना है, जो बड़ा रूट है उसको वहाँ लिखना है, फिर ऑल्टरनेट साइन लगाने। और हमें इसमें इक्वेशन में क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इक्वल आने की वजह से यहाँ पे इंक्लूड हो गया -5 और 5, और ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव आने की वजह से हम जो एक तो ये लेंगे पार्ट, और ये पार्ट लेंगे। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ से -5 और क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 5 -5 और 5 इंक्लूड होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी है, यूनियन क्लोज 5 से इन्फिनिटी। अब ये हमने इक्वल्स टू का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 0 आने से भी ये फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होने वाला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे भी फंक्शन क्या होगा,
डिफाइन होगा, रूट में 0 डिफाइन होता है बट रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम यहाँ इक्वल टू साइन लगा के चलेंगे। ठीक है, अब इन्होंने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है वो एक बार आप देख लो। कहाँ कहाँ पे एफ एक्स डिफाइन है वही चेक करना होता है। जब डिनोमिनेटर में अगर कोई पार्ट आ रहा है तो हमें चेक करना होता है जो डिनोमिनेटर में जिस जिस पॉइंट पे 0 बन रहा है उसको हमें जो है आर से सब्ट्रैक्ट करना होता है। इस पार्ट के अंदर हमें वो डोमेन निकालना है जहाँ पे फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। डोमेन होता है क्या, जहाँ फंक्शन डिफाइन हो उसी को आप डोमेन बोल देते हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज डिफाइंड व्हेन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिफाइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल दोनों का साइन है, इस वजह से हमने -5 और 5 को क्या किया था, इंक्लूड किया था। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसलिए हमने पॉजिटिव वाला पार्ट उठाया था नंबर लाइन वाले पे। ठीक है, अब इन्होंने कैसे किया है इसको, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस क्लोज 5 यूनियन क्लोज 5 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे आप क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि इन्फिनिटी कहाँ पे है, कितनी दूर है। तो आपको हमेशा इन्फिनिटी के साथ में क्या लगाना होता है, ओपन ब्रैकेट लगाना होता है। ठीक है, डोमेन क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन क्लोज 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें इस रियल फंक्शन का डोमेन निकालना है। आपको दे रखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर। तो आपको इसमें भी क्या करना होगा, यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, फंक्शन आपका डिफाइन होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट क्या क्या बनेगा, एक तो x बनेगा 0 और एक क्या बनेगा 4। तो नंबर लाइन पे लगाओ, एक तो क्या है 0, एक क्या है 4। अब क्या करोगे, आप वापस से ऑल्टरनेट साइन लगाना स्टार्ट करो, प्लस माइनस और प्लस। अब क्या है, इक्वलिटी के साइन में लेस देन इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि अपन ने दोनों तरफ क्या किया था, माइनस से मल्टीप्लाई किया था। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वलिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमें अब क्या करना है, लेस देन वाला पार्ट उठाना है, मतलब माइनस वाला पार्ट उठाना है। और इक्वल्स टू का साइन आ गया, इसका मतलब 0 और 4 को क्या करोगे आप, 0 और 4 को क्या करोगे, इंक्लूड करते हुए चलोगे। तो यहाँ से डोमेन क्या आएगा इस क्वेश्चन का, इस गिवन फंक्शन का, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से क्लोज 4। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आगे चल के जब हम चलेंगे तो थोड़ा टफ क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इन्होंने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले इन्होंने चेक किया है कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा। तो कहाँ कहाँ डिफाइन होगा, वो 4x माइनस एक्स स्क्वायर जब ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, वहाँ पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वलिटी का क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू 0 बन गया। फिर उन्होंने क्या किया, एक्स को कॉमन लिया, एक्स को कॉमन लेते इनको रूट क्या मिल गया, एक तो एक्स 0 और एक क्या मिल गया 4। तो एक्स माइनस 0 और एक्स माइनस 4, मतलब एक रूट क्या है 0, एक रूट क्या है 4। 0 और 4 पे वैल्यू क्या देगा, 0 देंगे, गिवन फंक्शन हमें वैल्यू क्या देगा, 0 देगा 0 और 4 के ऊपर। अब इन्होंने क्या किया, आंसर फाइनल क्या आया, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से क्लोज 4, जो हमारा आंसर आया था सेम आंसर इनका है। तो ये डोमेन क्या हो गया, डोमेन विल बी क्लोज 0 टू क्लोज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दे रहेगा हमें इस रियल फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो हमें इस फंक्शन के अंदर दो अंडर रूट दे रखे हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, इसका भी रूट निकालने, मतलब इसको भी हमें जो है 2 माइनस एक्स को भी क्या करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना होगा। यहाँ से 1 प्लस एक्स को भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना होगा। और यहाँ से जो एक्स की वैल्यूज आएगी और जो यहाँ से एक्स की वैल्यूज आएगी, इन दोनों में क्या लेना पड़ेगा, हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि दोनों इंटरसेक्शन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमने इंटरसेक्शन नहीं लिया तो अगर मान के चलो एक एक्स की वैल्यू आई 1 से 3 और एक एक्स की वैल्यू आई 2 से 5, और मान के चलो मैंने 5 ले लिया, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, उस 5 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा।
तो हमें तो पूरे फंक्शन को डिफाइन करना है, इसलिए हमें जो है दोनों की जब हम डोमेन निकालेंगे 2 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इन दोनों इक्वेशन से जो भी हमें एक्स की वैल्यूज मिलेगी हमें उनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले से हमें एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0, मतलब पहले से क्या मिल रहा है हमें एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरे वाले से क्या मिलेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है, नंबर लाइन पे जाओ, एक क्या है 2, एक क्या है -1। पहला क्या, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है कि x -1 से क्या है, बड़ा है। -1 से बड़ा मतलब ये पूरा पार्ट आएगा, हाँ। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है कि x जो है वो 2 से क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बोलती है x 2 से क्या है, छोटा है। 2 से छोटा मतलब ये वाला पार्ट आएगा। तो इसके अंदर इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन वाला है। -1 और 2 को इंक्लूड करूँ क्या, बिल्कुल इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, क्लोज -1 से क्लोज 2। बात समझ में आई कैसे किया अपन ने, इसको इरेज कर दूं। अब देख लो इन्होंने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि √2 माइनस एक्स कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा, वो √2 माइनस एक्स वहां डिफाइन होगा जब अंदर वाला पार्ट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 2 माइनस एक्स को क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक्स की वैल्यूज आ गई जब एक्स क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 2 हो। दूसरी इक्वेशन उठाएंगे कि 1 प्लस एक्स कहाँ कहाँ पे डिफाइन है, 1 प्लस एक्स रूट वहां डिफाइन होगा जहां पे अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो 1 प्लस एक्स को क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज क्या आएगी, एक्स की वैल्यूज आएगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो ये पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसमें देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया है। इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट इक्वेशन बोलती है कि x लेस देन इक्वल्स टू 0 2, तो मतलब ये वाला पार्ट। सेकेंड इक्वेशन बोलती है कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो ये वाला पार्ट। तो इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो -1 से क्या आएगा, x आएगा बिलोंग्स टू क्लोज -1 से क्लोज 2। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे क्वेश्चन करना है अपने को। मतलब हमेशा हमें क्या करना है, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू दे रखी है तो हमें क्या करना होगा, अंडर रूट वाली वैल्यू को क्या प्रूफ करना है, हमें हमें उसको डिफाइन करना है। और डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे वो अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें क्या देगी, हमें एक इमेजिनरी नंबर देगी। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या हमें प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें इसका डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, पहले क्या कंडीशन लगानी होगी कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 से, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए नीचे वाले पार्ट। मतलब पहला तो ये होना चाहिए कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या ना हो, 0 ना हो। दूसरा क्या होना चाहिए कि अंदर वैल्यू पड़ी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो जब इसको तुम प्रूव करोगे तो इससे क्या प्रूफ आएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर 0 हो गया मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो हमेशा हमें इन दोनों से क्या इंटरसेक्शन आएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप इक्वलिटी का यहाँ पे साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 आने पे जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो आपको क्या इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन और जब सेकंड इक्वेशन को आप स्टडी करोगे तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिलेगी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि पहला 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो पॉजिटिव होना था क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, सॉरी सेकंड इक्वेशन लिखी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन ये थी कि जो अंडर रूट के अंदर जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोला कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 नहीं होना चाहिए। तो जो फर्स्ट और सेकंड का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको मिलेगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या नहीं होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस थर्ड इक्वेशन को आपको प्रूव करना है, मतलब थर्ड इक्वेशन से आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है और वही वैल्यू क्या होगी, आपकी गिवन फंक्शन की डोमेन होगी। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को
जब आप लिखोगे तो उसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिखोगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर आप इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। आप कैसे करेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, जब लेस देन जीरो आ गया आप नंबर लाइन पे जाएंगे, इसमें रूट क्या क्या है, इस यहाँ से वन, यहाँ से माइनस वन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले माइनस वन, एक जगह क्या लिखेंगे वन। अब क्या होगा, इक्वलिटी यहाँ पे नंबर लाइन पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, इस साइन को क्या करना है, इंटर साइन को क्या करते जाना है, प्लस माइनस प्लस। जैसे कि अब आपको क्या बताना है कि जब लेस देन जीरो मतलब माइनस वाला पार्ट उठाना है, तो ये वाला पार्ट उठाओगे। और इसमें माइनस वन और वन इंक्लूड है क्या, नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, आपको आउट करना होगा। तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, बिलोंग्स टू ओपन माइनस वन से ओपन वन। ये आपका क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा डोमेन का। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं। चलो देख लेते हैं कि इन्होंने इस तरह इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एफ एक्स डिफाइन कहाँ होगा, एफ एक्स डिफाइन होगा जब वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्यों, एक तो कंडीशन लगाई इन्होंने कि जब वन डिनोमिनेटर जीरो ना हो, और दूसरी कंडीशन लगाई जब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। उन दोनों का जब इन्होंने इंटरसेक्शन लिया तो इनको मिला कि वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इजी है सब कुछ, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि इजी समझ में आ रहा है मुझे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, लेस देन जीरो, और एक्स की वैल्यूज क्या क्या आएगी, एक्स की वैल्यूज आएगी, एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस वन से वन ओपन। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कितना कैसा कैसा सॉल्व करना है। इसमें दो कंडीशन लग रही है, पहली कंडीशन तो स्क्वायर रूट वाली, दूसरी कंडीशन डिनोमिनेटर वाली। ठीक है, दोनों कंडीशन को जब आप इंटरसेक्शन लोगे दोनों कंडीशंस का, तो आपको मिलेगा कि वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ऐसे ही जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। डोमेन क्या हो गया इसका, ओपन माइनस वन से ओपन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इक्वेशन दे रही है, फंक्शन दे रखा है log एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। अब लॉगरिथम की क्या लॉगरिथम की क्या प्रॉपर्टीज थी, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये बोलती थी कि जो नंबर है, नंबर मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या होना चाहिए, इसको मान लो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसको कैसे प्रूव करोगे आप, इसको सॉल्व करने का एक ही कंडीशन थी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री जीरो से बड़े होने चाहिए। यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा ही होना पड़ेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या थी लॉगरिथम की, प्रॉपर्टीज क्या थी लॉगरिथम की, कि जब आपको दे रखा हो log a टू द बेस b, तो जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो इसको क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो इसको क्या कर दो, जीरो से बड़ा कर दो। तो इसके रूट्स कैसे निकालोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ से क्या ले लो, एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस थ्री माइनस वन कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तक समझ में आया। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे नंबर बनाने अंदर बीच के अंदर जिसको प्लस करने पे आपको ये बीच वाली वैल्यू मिल जाए, और इनको मल्टीप्लाई करने पे
ये जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू मिल जाए। मतलब ये कि जब आपको दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और आपको उसके अगर रूट्स निकालने तो आपको क्या क्या तैयार करना है कि जो अंदर पार्ट है, अंदर वाला जो पार्ट है आपको कुछ इस तरह से बनाना है एडिशन करके। सपोज कर लो आपने बनाया b1 एक्स प्लस b2 एक्स प्लस सी, तो आपको कुछ अंदर ऐसा तैयार करना है जिसको ऐड करने पे आपको मिल जाए b इंटू एक्स, और इसको ऐड करने पे क्या मिल जाए b इंटू एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए a इंटू सी एक्स स्क्वायर। मतलब b1 b2 होना चाहिए ac और b1 प्लस b2 क्या होना चाहिए b। बात समझ में आ रही है? इसको ऐड करने पे क्या बनना चाहिए अंदर वाला पार्ट, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए a इंटू सी। तो जब इसको आप इस तरह से लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, इसके रूट्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से रूट क्या मिले, एक तो मिला x इज इक्वल टू 3 और एक मिला x इज इक्वल टू 1। ये चीज़ समझ में आ गई। राइट साइड में जो मैंने आपको रूट समझाए कि अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो आपको बीच के अंदर कुछ ऐसा बनाना है जिससे जब उसको आप, जैसे कि यहाँ मैंने बनाया ए एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस b2 एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि जब b1 इंटू बी2 करो आप तो वो ac के बराबर होना चाहिए, और जब b1 प्लस b2 करो आप तो वो b के बराबर होना चाहिए। इस गिवन इक्वेशन में मैंने क्या किया, -3x और -x लिया, मतलब -3 और -1 लिया। तो जब मैंने -3 और -1 को ऐड किया तो वो -4 के बराबर आ गए, और जब मैंने -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3 के बराबर आ गए, मतलब 3 इंटू 1 के बराबर आ गए। समझ में आ रही बात? इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। अब आगे क्या करना है, जब यहाँ से ये आ गया तो आप इसको क्या करोगे, नंबर लाइन पे लोगे। तो छोटा कौन सा है 1, बड़ा कौन सा है 3। अब क्या करोगे आप, प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या बोला है, ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 बोल दिया मतलब ये एक तो ये वाला पार्ट आएगा, एक ये वाला पार्ट आएगा, और 1 और 3 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई, इजी है। इसको मैं मिटा रहा हूँ अपनी तरफ से, तो आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो फिर इसमें जो सॉल्यूशन इन्होंने कर रखा है उसको भी देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया। इन्होंने क्या बोला है कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग के फॉर्म में लिख दिया, और इन्होंने ये कहा कि एफ एक्स डिफाइन कहाँ होगा, जब डिफाइन होगा जहाँ पे लॉगरिथम क्या हो, डिफाइन हो। और लॉगरिथम की वैल्यू कहाँ डिफाइन होती है, जब उसका नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो उन्होंने एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 की इक्वेशन क्या बोला, 0 से बड़ा, और इसके रूट्स निकाले। तो रूट्स क्या है, एक तो आया 1, एक आया 3, तो x-1 इंटू x-3 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, नंबर लाइन पे इसको लगाया, और नंबर लाइन पे लगाने के बाद क्या मिला इनको, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इसमें क्लोज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अंदर जो लॉगरिथम के अंदर जो वैल्यू होती है, जो लॉगरिथम का जो नंबर होता है वो 0 नहीं हो सकता, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, डोमेन क्या होगा, -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इस जो गिवन इक्वेशन है इसका डोमेन पता करना है। तो इसमें क्या होगा, दो चीजें हमें फिर से पता करनी है, दो चीजें इसमें लगानी पड़ेगी। पहला रूल कि जो इसका नंबर होना चाहिए दैट इज 2 - x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। सेकंड, जो लॉगरिथम की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, वो 0 नहीं आनी चाहिए। और 0 कब आती है, जब 2 - x क्या हो, मतलब जो नंबर क्या हो, जब 1 हो। जब 1 होता है तब x2 - x, जो मतलब जो लॉगरिथम के अंदर जो नंबर 1 होता है तब लॉगरिथम वैल्यू क्या देता है, 0। तो 0 भी नहीं होना चाहिए नीचे, तो 2 - x को क्या बोलोगे आप, 1 नहीं होना चाहिए 2 - x, और 2 - x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन से जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करोगे आप, इंटरसेक्शन लोगे और फाइनल आंसर निकालोगे। तो यहाँ से क्या आएगा कि x क्या है, x 2 से छोटा
दैट इज x लेस देन 2 होना चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। और यहां से क्या बोलता है कि x क्या नहीं होना चाहिए, x2 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू -1। मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। x अगर 1 हो गया तो नीचे क्या बन जाएगा, लॉगरिथम के अंदर नंबर 1 बन जाएगा, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब r-1। और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या आएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से 2 -1। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। इन दोनों का जैसे इंटरसेक्शन आप लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका डोमेन मिल जाएगा। इक्वेशन क्या बोलता है, इन्होंने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया वो चेक करते हैं। एफ एक्स ये यहाँ कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, या फिर बोल दिया जाए कहाँ पे डिफाइन होगा, जब 2 - एक्स क्या हो, 0 से बड़ा, और 2 - एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। मतलब एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आगे आ जाएगी, एक्स लेस देन 2 और एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इनका, इनका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 -1। 1 को क्या कर दिया, आउट कर दिया, क्योंकि 1 लगाने से क्या हो रहा है, नीचे जो लॉगरिथम की वैल्यू है वो 0 मिल रही है, और 0 आने से जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए दो कंडीशंस लगाई इन्होंने, एक तो जब 2 - एक्स क्या हो, 0 ना हो, और दूसरी जब लॉगरिथम के अंदर जो वैल्यू बन रही है वो नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। तो 2 - एक्स को 0 से बड़ा रखा। सेकंड कंडीशन लगाई, जब 2 - एक्स क्या हो रहा हो, 1 हो रहा हो, तो उसको भी हटाया। और वहां से फाइनल इंटरसेक्शन लेने के बाद इनके पास क्या आंसर आया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन तीन चीजें हमें देखनी होगी, तीन का इंटरसेक्शन लेना होगा। पहला इंटरसेक्शन किसका लेना होगा, ये रूट क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। सेकंड, ये भी रूट डिफाइन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों का जो आंसर आएगा उसका आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, और वहां से आपके पास फाइनल आंसर आएगा। मतलब पहला क्या करना है कि 2 + एक्स क्या हो, 0 से बड़ा। दूसरा 2 - एक्स क्या हो, 0 से बड़ा। और तीसरा एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस को आप निकाल लोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, इसका डोमेन। तो पहले का आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। यहां से क्या आंसर आएगा कि x इज, तो x -2 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। और तीसरे से क्या आएगा कि x नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको आप नंबर लाइन पे लगाओ, एक क्या है -2, एक क्या है 2, और एक क्या है 0। तो 0 तो क्या करना, आउट करना है। पहला क्या बोल रहा है कि x क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, मतलब -2 से बड़ा। तो ये ले जाओ यहाँ तक, ये जितना भी पार्ट है राइट साइड वाला वो सारा क्या है, पहली इक्वेशन आंसर देती है। दूसरा बोलता है कि x क्या है, 2 से छोटे, और 2 को क्या है इंक्लूड करते हुए। इसमें -2 को भी इंक्लूड किया था, 2 को इंक्लूड करते हुए इससे छोटे, तो ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट आएगा। और इसके अंदर भी क्या है, 0 इंक्लूड नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू क्लोज -2 से 2, उसमें से क्या कर दोगे आप, 0 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इन्होंने कैसे किया उसको भी देख लो। सॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया है, ये बोलेंगे कि ये जो गिवन फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा वो बताएंगे। तो सबसे पहले
2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा रूट 2 माइनस एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होगा, कहाँ पे डिफाइन होगा, जब 2 माइनस एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहली इक्वेशन से क्या आंसर आएगा कि x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसको पहली इक्वेशन दे दिया। दूसरा रूट 2 माइनस एक्स कहाँ डिफाइन होगा, जब 2 माइनस एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यूज क्या आएगी, जब x क्या हो लेस देन इक्वल टू 2, इसको सेकंड इक्वेशन दे दिया। और थर्ड क्या बोला है कि 1/x कहाँ पे डिफाइन होगा, जब x क्या ना हो 0 ना हो। तो यहाँ से फ्रॉम 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन से हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा। यहाँ से इन्होंने नंबर लाइन पे लिखा, एक लिखा -2, एक -1, एक 0, 1 और 2। यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि पहली इक्वेशन बोलती है कि x क्या है -2 से बड़ा, तो -2 से आगे वाला पार्ट बोल देंगे। दूसरी इक्वेशन बोलती है कि x क्या है 2 से छोटा, तो सेकंड वाला पार्ट बोल देंगे। तो तीसरा बोलता है कि x क्या नहीं है 0 नहीं है, तो 0 क्या कर देंगे एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से इन तीनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा क्लोज -2 से ओपन 0 यूनियन 0 से 2। इसको आप ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -2 से 2 -0, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन बोलता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) log x माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस 0.3। तो इसको कैसे प्रूव करोगे आप, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, पहला इसमें भी दो चीजें लगानी पड़ेगी आपको। पहली, जब x माइनस एक तो अंदर जो है रूट है, तो रूट है तो अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। और नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, आपको ये नजर आ रहा है क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉग टू द बेस क्या है 0.3, आपको दे रखा है लॉग टू द बेस 0.3 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होगी, पहली कंडीशन तो ये कि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से कम होने पर ही एक इमेजनरी नंबर बनेगा। दूसरा क्या हमें देखना पड़ेगा कि x माइनस एक्स स्क्वायर क्या ना हो जाए, x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा 0 से बड़ा करना पड़ेगा। ये जब हम दो इक्वेशन को कंप्लीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा इनका इंटरसेक्शन लेके। अब आपको मैं ग्राफ याद दिलाता हूँ लॉगरिथम का, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। ग्राफ कुछ ऐसा था, इसके अंदर दो दो चीजें थी। पहली चीज जब a क्या हो ग्रेटर देन 1, और दूसरी थी जब a क्या हो 0 से 1 की कैटेगरी में। हमें जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर a हमें 0.3 दे रखा है, 0.3 दे रखा है ना, हाँ। तो a क्या दे रखा 0.3, मतलब दूसरा वाला ग्राफ आएगा इसमें। और दूसरे वाले ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू कब आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है इस वाले पार्ट से, मतलब x जब 1 से आगे बढ़ता है तो उसके बाद में वैल्यूज क्या आने लगती है 0 से छोटी आने लगती है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको पॉजिटिव मतलब लॉग नंबर टू द बेस को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है उसको, ये जो नंबर है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से छोटा रखना पड़ेगा, या फिर 1 के बराबर भी मान लो कि जब 1 के बराबर होगा तब वैल्यू क्या देगा 0 देगा। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है ना आपको कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि ये पॉजिटिव कब आएगा, जब n जो है वो, या जो x जो है ये वाला x वो क्या हो 1 से छोटा या उसके बराबर होगा, तभी वो क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्योंकि हमारे केस में भी a क्या है 0.3, जो कि 0 और 1 से 1 के बीच में। तो इस ग्राफ को आपको फॉलो करना है। तो आंसर क्या आएगा, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से क्या उठाओगे कि x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा 1 से छोटा या उसके बराबर। बातचीत समझ में आ गई। तो
ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका इंटरसेक्शन जो लोगे उससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, पहली इक्वेशन से क्या आंसर आएगा आपके पास, x को कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या बोलोगे, जो x है उसको क्या बनाओगे आप पॉजिटिव, तो इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। मतलब पहली इक्वेशन आपके पास x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक तो इसको प्रूव करना है, दूसरा है x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ये चीज अगर आप कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड, अब नया नाम दे दिया मैंने फर्स्ट और सेकंड। तो x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब इसके रूट्स क्या क्या हैं, x को कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 लेस देन 0। अब क्या करो, इसको यहाँ लगा दो। तो पहली इक्वेशन में x को यहाँ लगाया 0 और एक आया 1, प्लस माइनस प्लस। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू बिलोंग्स टू क्या आएगा, ये वाला पार्ट, तो 0 से 1। तो एक तो इसको साथ में रख लो। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना होगा, सेकंड इक्वेशन के लिए हमें जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है उसमें माइनस 1 को लेफ्ट साइड में लाओ। अब जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू चेक करो, d है बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए, मतलब d क्या है, लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो यहां से क्या आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू r। बात समझ में आ रहा है, पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि d लेस देन 0 होने का मतलब है इसके रूट्स क्या है, रूट्स इसके रूट्स नहीं है, इसके रूट सारे क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला। और ऐसा ग्राफ का मतलब क्या है कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू r, यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 0 से ओपन 1। बात समझ में आ गई, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया। आंसर क्या है अपना, x बिलोंग्स टू ओपन 0 से ओपन 1। इन्होंने क्या कहा, ये डिफाइन कब होगा, जब ये हमने ये कहा था कि x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, एक तो 0 से बड़ा और दूसरा 1 से छोटा या उसके बराबर। ये चीज हमने बताई थी, एक इस इक्वेशन को लिया था अपन ने और एक इस इक्वेशन को लिया था। इनका लास्ट में क्या ले लिया था हमने, इंटरसेक्शन ले लिया था। तो इन्होंने भी ये भी क्या करेंगे, एक तो x माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0, दूसरी इक्वेशन x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो पहली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, x को कॉमन लिया, यहाँ से इनको आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन 0 से ओपन 1। फिर अपन जाएंगे सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व किया तो इनको मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसमें आप निकालोगे डी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन्होंने क्या बोला कि हमेशा क्या है, 0, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि जब आप इसका जब आप d निकालते हो तो वो आता है बी स्क्वायर, बी क्या है -1, तो बी स्क्वायर -4, ए क्या है 1, सी क्या है 1, तो वो d क्या आता है लेस देन 0। और d लेस देन 0 आने का मतलब है कि आपका जो ग्राफ होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से क्या ऊपर है और ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब है कि ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमें बोला क्या गया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है। इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया
कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, हमेशा ट्रू है। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया तो आया ओपन 0 से ओपन 1। बात समझ में आ गई, इजी है। अगला क्या है कि हमें इस इक्वेशन का डोमेन निकालना है। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का क्या मतलब था, आपको पता है, तो मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है ये क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो हमें बोला है कि अब देखो, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ी थी। उस फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज में यही आया था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है वो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बराबर होता है। और एक और चीज बताई थी, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है क्लोज 0 से ओपन 1, ये उसकी रेंज थी। और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और ये हमेशा क्या है, 0 से बड़ा ही है, हमेशा 0 से बड़ा ही है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, r आना चाहिए। क्यों आना चाहिए x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बराबर होती है। और प्रॉपर्टीज क्या है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की प्रॉपर्टी ये है कि वो उसकी जो रेंज है वो हमेशा क्या होती है, क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में होती है। और हमें एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में दे रखा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और रूट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, वो हमेशा ही क्या रहता है, 0 से बड़ा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r के लिए ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगी। तो यहाँ से इसका डोमेन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। आप देख लो इन्होंने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है, वो चेक कर लेते हैं। बात समझ में आ गई कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बराबर होता है। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है उसकी रेंज होती है क्लोज 0 से ओपन 1। और हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है रूट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो रूट के अंदर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमेशा ही पॉजिटिव है। तो ये जो है गिवन इक्वेशन जो है वो हमेशा क्या होगी, डिफाइन होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इन्होंने कैसे सॉल्व किया कि वेयर व्हेन एफ एक्स इज डिफाइन, तो वो होगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। डिफाइन कहाँ होगा, जब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और वो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा क्योंकि वो है क्या, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बराबर है। लेकिन इन्होंने कैसे प्रूव किया कि x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा होना चाहिए। वो तो हमेशा होता ही, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे थे उसमें भी हमने ये कहा था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो मैक्स टू मैक्स जो है x के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो है इक्वेशन ये हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो विच इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, डोमेन आ गया r। ये समझ में आ गया। इन्होंने दूसरे तरीके से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के उसकी प्रॉपर्टीज से सॉल्यूशन किया है, अपन ने जो है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इक्वेशन, फ्रैक्शन पार्ट जो था उसकी प्रॉपर्टी से सॉल्यूशन किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो प्रॉपर्टीज पढ़ें, क्योंकि उनका रोल बहुत होने वाला है आने वाले लेक्चर्स में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें इस फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन 2x² माइनस 5x प्लस 7 अपॉन में है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये तो अपन कर चुके हैं ना, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये छोड़ो। ये क्वेश्चन हमारा जो है रिपीट हो गया है क्योंकि अपन ने इस क्वेश्चन को इनिशियली जो सेकंड क्वेश्चन था वही है, इसको वापस रिपीट कर दिया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन है, हमें इसका डोमेन निकालना है। अंडर रूट के अंदर मॉड ऑफ x माइनस एक्स दे रखा है। अब देखो दो चीजें हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसका डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए क्या चीज करनी होगी, हमें मॉड ऑफ x माइनस एक्स को क्या करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। और मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्या ये हमेशा राइट है कि नहीं है, ये बताओ। क्या मॉड ऑफ x हमेशा x से बड़ा होगा कि नहीं होगा,
या तो x के बराबर हो सकता है या x से बड़ा हो सकता है। किस केस में बराबर होगा? जब x क्या हो? पॉजिटिव। x जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ से x निकल जाएगा, बट जब x नेगेटिव होगा तो यहाँ से माइनस एक्स निकलेगा, तो वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ग्रेट मॉड ऑफ x जो होता है वो हमेशा x से बड़ा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने -3 दिया, तो -3 के अंदर जो मॉड के अंदर -3, तो वहां से क्या वैल्यू आएगी? +3। और यहाँ x की जगह लिखूंगा -3। क्या ये ट्रू नहीं है? बिल्कुल ट्रू है। अब सपोज करो मैंने x रखा 2, तो मॉड ऑफ 2 क्या देगा? 2, और x क्या देगा? 2। तो यह इक्वलिटी का साइन है। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसका मतलब किसी भी केस के अंदर जो मॉडुलस ऑफ x है वो x से क्या होगा? बड़ा ही होगा। ये प्रॉपर्टी अपने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ी थी, और इस चीज को आप वापस से याद भी कर लीजिए कि मॉड ऑफ x जो होता है हमेशा x से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब x क्या हो? पॉजिटिव। और बड़ा कब होगा? जब x क्या हो? नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ से भी क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू r आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x हमेशा क्या होता है? x से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ x माइनस एक्स कब डिफाइन होगा? जब मॉड ऑफ x माइनस एक्स क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और मॉड ऑफ x जो होता है वो हमेशा x से बड़ा ही होता है हमेशा, इसलिए मॉड ऑफ x माइनस एक्स हमेशा 0 से बड़े ही होंगे। इसलिए आंसर क्या आएगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो आंसर आ गया fx का डोमेन क्या आ गया? r आ गया। बात समझ में आ गई? इजी है। प्रॉपर्टीज से ही ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है लॉग एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें डोमेन निकालना है इस गिवन फंक्शन का। तो डोमेन निकालने के लिए हमें एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को क्या करना होगा? भाई लॉग के अंदर है, लॉगरिथमिक वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? लॉगरिथम का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो इसको 0 से बड़ा करना होगा, और इसमें भी वही सेम चीज वापस आ रही है कि x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा होना चाहिए। ये किस किस कंडीशन के अंदर ट्रू होगा? x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन से क्या होता है? हमेशा बड़ा ही होता है, बट किस केस में बराबर हो सकता है? जब x इंटीजर हो। जब इंटीजर होगा तब x जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा ना वो होगा x बिलोंग्स टू r माइनस सभी इंटीजर्स। जब आप इंटीजर्स को हटा दोगे तो उन इंटीजर्स को हटाने के बाद में ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? वो ट्रू हो जाएगी। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 से बड़े तब होंगे जब x जो है वो इंटीजर ना हो। तो हमारा आंसर क्या हो गया? r माइनस इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर होने पे क्या होगा? सपोज करो मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा? 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होता है? 2। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। और वो हम नहीं चाहते, इसलिए क्या करना होगा? हमें इंटीजर्स को क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमारे गिवन डोमेन से। ठीक है, आर से जैसे ही हम इंटीजर को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा डोमेन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कैसे किया इसको? लॉग ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिफाइन कब होगा? जब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो? ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 कब कब होगा? मतलब बराबर कब हो सकता है? जब x क्या हो जाए? इंटीजर। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? r माइनस इंटीजर। तो x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर के ऊपर क्या होगा? ये जो है गिवन फंक्शन का डोमेन हो जाएगा r माइनस इंटीजर। अगला हमें निकालना है डोमेन और रेंज। अब तक डोमेन निकालते हुए आ रहे थे, अब जो है हमें रेंज भी निकालनी है। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपन इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या होगा? 2 माइनस एक्स में से r में से क्या माइनस करना होगा? जब ये डिनोमिनेटर क्या हो? 0। तो डिनोमिनेटर 0 किस किस पे होगा? जब x क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 2 नॉट इक्वल्स टू 3x, मतलब x नॉट इज इक्वल्स टू 2/3। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 2/3 ही जो है r में से क्या होगा? एक्सक्लूड होगा। तो यहाँ से इसका जब डोमेन निकालेंगे तो डोमेन होगा r माइनस 2/3, क्योंकि इस 2/3 पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा।
और डिनोमिनेटर 0 बनने पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया ये। अब जब आपको रेंज निकालनी होती है ना, तो आपको क्या करना होता है, इसको एफ एक्स को क्या मान लो, वाई मान लो, और y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 - 3x लिख दो। अब अपन क्या करते आ रहे थे अभी तक कि जो है डोमेन निकालने के लिए अपन जो है इस केस के अंदर अपन डिनोमिनेटर को क्या कर देते, 0 कर देते और वहां से जो भी वैल्यू आती थी उसको r में से माइनस कर देते थे। अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन x इज इक्वल टू की फॉर्म में लेके आएंगे और उसके अंदर जो हमें इक्वेशन आएगी, जो भी इक्वेशन आएगी उसके अंदर जो है हम चेक करेंगे कि किस किस पॉइंट पे वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, और उस नॉट डिफाइन वाले पॉइंट को क्या कर देंगे, आर में से जब हटा देंगे तो वो आपकी रेंज निकल जाएगी। कैसे, अब मैं देखो सॉल्व करके बताता हूँ। आपको यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2y - 3xy इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इस x को इधर लेके आना है और इस 3xy को उधर लेके जाओ। तो 3xy प्लस x इज इक्वल टू क्या है, 2y। बात समझ में आ रही। अब x इज इक्वल टू की फॉर्म में लेके जाओ। तो x यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या, यहाँ क्या बचेगा, 3y प्लस 1। तो यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2y अपॉन 3y प्लस 1। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी तक अपन ने जो भी सॉल्व करते हुए आ रहे थे, अपन डोमेन निकालने के लिए क्या कर रहे थे इस कंडीशन के अंदर कि डिनोमिनेटर को हम जो है नॉट इक्वल टू 0 लगा देते थे और वहां से जो भी वैल्यू आती थी उसको r में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अब अपन क्या करेंगे, 3y प्लस 1। अब ये जो गिवन इक्वेशन आई है, x इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 2y अपॉन 3y प्लस 1। अब अपन जो अभी तक करते हुए आ रहे थे वही चीज हम करेंगे। कैसे, अब हम कहेंगे कि 3y प्लस 1 जो है नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे x डिफाइन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको r में से जब आप हटा दोगे तो वो आपकी रेंज बन जाएगी। कैसे, यहाँ से आंसर क्या आएगा कि y नॉट इज इक्वल टू -1/3। तो y क्या है, y आपकी रेंज है। तो y -1/3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1/3 होने पर नीचे डिनोमिनेटर पे 0 बन रहा है। तो यहाँ से रेंज क्या आएगी, y बिलोंग्स टू क्या आएगा, r माइनस सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को आप हटा दोगे। तो ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी रेंज और ये हो गया आपका डोमेन। बात समझ में आ रही है। आपको जब डोमेन निकालना है तब आपको जो है एक्स की कैटेगरी में देखना है कि एक्स वाई, जैसे आपको क्या करना है, इस एफ एक्स को क्या करना है, वाई मानो। तो वाई कहाँ डिफाइन नहीं होगा, जहां पे ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाए, 0। क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जैसे 0 हो गया, हमारा y क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, x कहाँ डिफाइन नहीं होगा, जहां ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपने नीचे वाले पार्ट को जहां जहां 0 हो रहा था उस पार्ट को r में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, रेंज मिल गई। बात समझ में आ रही है। अब देख लो इन्होंने किस हिसाब से सॉल्व किया है वो चेक कर लेते हैं एक बार। अब जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 - 3x डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब डिफाइन नहीं होगा। कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, जब 2 - 3x क्या हो जाए, 0। क्योंकि जैसे 2 - 3x 0 हो गया, फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 2 - 3x इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट आएगा उसको अपन r से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डोमेन आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से x क्या आया, 2/3। तो यहाँ से डोमेन क्या आ जाएगा, r - 2/3। अब बारी है रेंज निकालने की। तो अपन क्या बोलेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स की, एफ एक्स की जगह आपने y लिख दिया, वो आप लिख सकते हो। और y इज इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन 2 - 3x। अब आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में लेके आओगे फाइनल आंसर को। तो वो कैसे लेके आएंगे, y इंटू 2 - 3x इज इक्वल टू एक्स, 2y - 3xy इज इक्वल टू एक्स। अब आप क्या करोगे, 3xy को राइट साइड के अंदर भेजोगे और अब क्या करना है, x को कॉमन लेना है और x इज इक्वल टू की फॉर्म में क्या लेके आना है, आंसर लेके आना है। तो x इज इक्वल टू क्या है, 2y अपॉन 1 प्लस 3y। अब आप क्या कहोगे कि 1 प्लस 3y अगर 0 हो गया तो x जो होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपको 1 प्लस 3y को नॉन जीरो रखना है। तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, जो भी पॉइंट आएगा उसको आप जब y में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी।
तो 1+3y क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो y क्या नहीं होना चाहिए, -1/3 नहीं होना चाहिए। और y क्या आपका रेंज है, तो y रेंज क्या आ जाएगी, r में से -1/3 को हटा देंगे। y क्या आपकी रेंज ही है ना, तो इसमें हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर क्या है कि y जो है -1/3 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, r में से सब कुछ हो सकता है, सब एक्सेप्ट -1/3। तो रेंज क्या आ गई फंक्शन की, r -1/3। भाई बात समझ में आ रही है, इजी है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर 9 - x² दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे अभी तक अपन, डोमेन निकालने के लिए। डोमेन निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज। तो 9 - x² को क्या कर दोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी x-3 इंटू x+3 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, आप पास रूट क्या क्या आ गया, एक तो 3 आ गया और एक की रूट क्या आ गया, -3। अब आप नंबर लाइन पे जाओ, एक है -3, एक है 3। अब प्लस माइनस माइनस प्लस, हमें क्या निकालना है, लेस देन इक्वल टू 0। और इक्वलिटी का साइन है, तो यहाँ पे आपको इसको इक्वलिटी का साइन के साथ में ये वाली वैल्यू उठानी होगी। तो यहाँ से डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा आपका -3 से 3। बात समझ में आ रही, डोमेन की वैल्यू समझ में आ गई। तो एक बार अपन डोमेन वाला पार्ट देख लेते हैं कि डोमेन वाला पार्ट इन्होंने कैसे किया। डोमेन कैसे निकाला इन्होंने, डोमेन के लिए इन्होंने बोला है कि एफ एक्स दे रखा है √9 - x²। और ये डिफाइन कहाँ पे होगा, जब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो क्या हो जाए, 0 से बड़ी। तो मतलब 9 - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब x² - 9 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों तरफ क्या किया, माइनस से साइन किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वलिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। तो x+3 इंटू x-3 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, क्लोज -3 से ओपन क्लोज 3। और यहाँ से ये डोमेन निकल गया। अब जब रेंज इसकी निकालनी है अपने को, तो इसमें क्या था, रेंज मैं बता देता हूँ, रेंज लिखी हुई नहीं है यहाँ पे। जब आपको अंडर रूट, आपको डोमेन क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू क्लोज -3 से क्लोज 3। अब आपको क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। और आपको इक्वेशन दे रखी है y एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x², ये दे रखी है। अब क्या करो आप कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, क्लोज -3 से क्लोज 3। एफ एक्स को आप मान लो y, एफ एक्स वैसे y ही है। अब क्या करना है आपको, x² करना है। यहाँ पे x² क्यों करना है, क्योंकि हमें 9 - x² का क्या निकालना है, 9 - x², मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। क्योंकि रेंज का क्या मतलब था, रेंज का मतलब ये था कि जब आपने डोमेन आपने जब फंक्शन में पुट करा, तो जो आउटपुट निकल के आए वही क्या होता है, रेंज होता है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस डोमेन की हेल्प से रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये जो डोमेन है x, हम क्या कर रहे हैं, इससे जो है 9 - x², मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो बनाने की कोशिश करेंगे। और उसका जो आउटपुट होगा उसको अपन क्या कह देंगे, रेंज। यहाँ से अपन क्या करेंगे, x² करेंगे। जब अपन ने x² किया तो यहाँ पे क्या आया, -3 है, वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो x² क्या हो जाएगा, 0 से 9। बात समझ में आ गई। ये अपन ने यहाँ पे 0 क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा पार्ट होगा, 0। तो x² कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 9। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि -3 को यहाँ 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 9 लिखने तो सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा, जैसे आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 की जगह 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब आपको करना है कि दोनों तरफ आप क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो 0 क्या आ जाएगा, x², यहाँ माइनस आ जाएगा, या -9 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे। जैसे आपने 9 ऐड किया तो 9 - x², ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब अपनों क्या करना है, रूट भी लगाना है, क्योंकि इसमें क्या है, रूट है।
तो जैसे रूट लगाओ तो यहाँ क्या आएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है आपको कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका रेंज आ जाएगा। पहला मेथड, ये एक मेथड समझ में आया, ये मेथड क्या किया अपन ने। सेकंड मेथड क्या होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको दूसरा मेथड और बता देता हूँ। इसमें अपन ने क्या किया, अपन ने एक एक्स लेके चले, जो अपने पास डोमेन आया उस डोमेन को अपन लेके चले और अपन ने क्या किया, कोशिश की कि जो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन वैसा बना दे। वहां से आपको क्या मिल जाएगी, रेंज भी मिल जाएगी। क्योंकि रेंज का मतलब भी क्या होता है कि डोमेन की वजह से डोमेन को जो अपन ने क्वेश्चन में पुट किया तो उससे जो हमें आउटपुट मिला उसका जो सेट होता है उसी को आप रेंज बोलते हो। तो ये जो क्वेश्चन था अभी जो पहला मेथड था वो इस तरह से था। अगर आपको मेथड वो समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड भी आप ट्राई कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या बोलता है कि आपको गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब आप क्या करो, इसको एफ एक्स को वाई से सब्सटीट्यूट कर दो। तो वाई क्या है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अपन ने क्या किया था फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब अपन डोमेन रेंज निकाल रहे थे तो अपन एक्स इज इक्वल टू की फॉर्म में लेके आ रहे थे। तो अब यहाँ पे भी क्या करना होगा, हमें एक्स इज इक्वल टू की फॉर्म में लेके आना है। तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा। अब ये जो गिवन है ये डिफाइन कहाँ नहीं होगा, 9 माइनस मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसके ऊपर x नॉट डिफाइन हो रहा है। इस तो यहाँ पे आपने को क्या करना होगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जैसे अपन डोमेन निकालते हैं वैसे ही अब जो है अपने को क्या करना है, यहाँ रेंज निकालना है। तो 9 क्या आएगा, दोनों तरफ क्या कर दो, y माइनस से मल्टीप्लाई। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। और y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, नंबर लाइन पे जाओ और यहाँ पे क्या है, -3 से 3 प्लस माइनस प्लस, और इसमें क्या है लेस देन इक्वल टू है। तो y क्या आएगा, y बिलोंग्स टू आ गया -3 से 3। अब इसमें एक इश्यू है, इशू क्या है कि y क्या है, ये y है और y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y जो है कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो -3 से 3 आ रहा है इसको, और यहाँ पे जो y ग्रेटर देन 0 है इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा कि y बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज 0 से क्लोज 3। ये अपना पिछले वाले मेथड से भी आंसर आया था और इस मेथड से भी आंसर आया। तो दोनों मेथड इजी हैं, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। इस मेथड में अपन ने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू की फॉर्म में लेके आए, और जैसे अपन ने x इज इक्वल टू फॉर्म में यहाँ पे लिया है, फिर तो जैसे अपन डोमेन निकालते हैं उसी तरह से जो है यहाँ पे रेंज निकल जाएगी। फाइनल में अपने को क्या मिला कि y मिला बिलोंग्स टू -3 से 3। पर जो हमें गिवन इक्वेशन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू के अंदर रूट है और रूट हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो जब हमारा y आया था -3 से 3, तो -3 से 0 की जो वैल्यूज है वो हमें ये फंक्शन नहीं दे सकता क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में क्या है, अंडर रूट है। तो हमने y बिलोंग्स टू -3 से 3 को क्या लिख दिया, y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से क्लोज 3, और यही हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, इजी क्वेश्चन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। मॉड का क्या मतलब था, मॉड का मतलब क्या था, मॉड का मतलब है कि कोई भी वैल्यू क्या देता है, हमेशा वो पॉजिटिव ही निकाल के देता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स। आप बताओ इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर ये गिवन फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। आई थिंक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर जो है ये गिवन फंक्शन क्या हो जाए, नॉट डिफाइन। तो इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जिसके ऊपर गिवन फंक्शन क्या हो रहा हो, नॉट डिफाइन हो रहा हो। और डोमेन होता है क्या है, डोमेन होता है जिस पॉइंट के ऊपर जो भी
ऐसे आउट इनपुट्स जो कि ये फंक्शन क्या ले सके, एक्सेप्ट कर सके। तो जो भी एक्सेप्टेबल इनपुट्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। और यहाँ पे जो है सभी बिलोंग्स टू, जो जितने भी रियल नंबर है वो सभी क्या है, एक्सेप्टेबल है, इसलिए यहाँ का डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब जब रेंज निकालना है तो आपको पता है एक अपन ने मॉडुलस, जब अपन मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उसमें एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि u प्लस वी हमेशा किससे छोटा होता है, मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ v से। होता है नहीं होता है, होता है। और मॉड ऑफ u प्लस वी क्या है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स, यही है। यहां तक कोई डाउट है, सही है। अब देखो एक बात बताओ आप, क्या मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है, होता है कि नहीं होता है, ये बात बताओ, पॉसिबल है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे u को क्या पुट कर दो, मॉड ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि इसके हेल्प से क्या होगा, अपन लेफ्ट साइड में जब मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ पे u की जगह मॉड ऑफ, मतलब u की जगह आप लिख दो माइनस एक्स, क्योंकि अगर u की जगह मैं माइनस एक्स लिखूंगा तो v को मैं 1 प्लस एक्स ही लूंगा, v को क्या लूंगा, 1 प्लस एक्स ही। और वहां पे लेफ्ट साइड में 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स जब ऐड होंगे तो वो क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, हमारी जो रेंज है उसको निकाल सकते हैं। कैसे, अब आप क्या करो, u की जगह क्या लिख दो, माइनस एक्स, तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस एक्स। और v की जगह क्या लिख दो, 1 प्लस एक्स, वो लिख दिया। क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स इज टू मॉड ऑफ एक्स होगा तो वो हमारा गिवन फंक्शन है, वो बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखो, u की जगह माइनस एक्स और v की जगह 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स को मॉड ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। तो मॉड ऑफ माइनस एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दो और मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स लिख दो। अब क्या हो गया, ये जो राइट साइड में ये हमारा गिवन फंक्शन ही बन गया है, हाँ ठीक है। तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। और एफ एक्स ही क्या होता है, हमारा रेंज, दैट इज ये रेंज, ये वाई है, वाई क्या होता है, रेंज। तो हमारी रेंज क्या आ गई, क्लोज 1 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है, कैसे निकाला अपन ने, इस प्रॉपर्टी का हेल्प किया, इस प्रॉपर्टी की हेल्प ली अपन ने, और एक इस प्रॉपर्टी की हेल्प ली। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन ने क्या किया, राइट लेफ्ट साइड के अंदर हमने एक इंटीजर या बोल दिया जाए एक नंबर बनाने की कोशिश की, जो कि 1 बन गया हमारे पास, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स होता है। तो यहाँ से अपन ने उस प्रॉपर्टी का उस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। ये समझ में आया कैसे निकाला है, चलो देख लेते हैं एक बार इन्होंने कैसे किया, वो चेक कर लेते हैं एक बार। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स दे रखा है। ये डिफाइन कहाँ कहाँ होगा, सब जगह होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या हुआ है, नॉट डिफाइन हो रहा था। डोमेन क्या आ गया, आर आ गया। अब हमें ये वाली प्रॉपर्टी पता है कि मॉड ऑफ यू प्लस वी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ यू प्लस मॉड ऑफ वी फॉर ऑल मॉड यू कोमा वी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ठीक है बोले। अब अपने इन्होंने ये बोला है कि u को क्या पुट कर दो, आप माइनस एक्स पुट कर दो, और v को 1 प्लस एक्स पुट कर दो, ये जो गिवन इक्वेशन है ऊपर वाली इसके अंदर। तो जैसे ही इन्होंने वो पुट किया तो लेफ्ट साइड में क्या बन गया, 1, और राइट साइड में क्या बन गया, हमारा गिवन फंक्शन बन गया। अब मॉड ऑफ माइनस एक्स को मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का भी यूज लेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स क्या था, हमारी गिवन इक्वेशन, दैट इज एफ एक्स। तो यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एफ एक्स क्या होता है, आपकी रेंज होती है, क्योंकि आपका इक्वेशन वो है। तो एफ रेंज क्या होगी, क्लोज 1 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही, इजी क्वेश्चन लगा, डिफिकल्ट नहीं था। कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनकी हेल्प लेनी पड़ती है हमें कुछ थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो आज जो है अपन इतना ही करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सी जो है डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। आपको कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आप उस क्वेश्चंस को वापस रिपीट करें, क्योंकि मैंने ढंग से समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस को। आप खुद पहले का क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को देखना है आप, और वापस ट्राई करना है उस क्वेश्चन को जाके। जैसे आपने एक बार ये वीडियोस देख लिया, अब आप क्या करो, सभी क्वेश्चंस को खुद करो, खुद करने की कोशिश करो, जहाँ पे डाउट लगे वहाँ पे आप वीडियो को वापस चेकआउट करो।
तो आपको एक एक क्वेश्चन जो है याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड में तो यूज़ आएंगे, आपके जेई लेवल के ऊपर भी यूज़ आ सकते हैं। जेई मेंस में इतने इजी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट इनकी हेल्प जरूर, आप इनकी हेल्प लेके जो है आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें जो अपन ने प्रॉपर्टी का यूज़ लिया, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन जो है वो आपकी जेई मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो यही है कि आप जो है, हमने जो है फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उस पर भी जो है हम वीडियोस डालते रहते हैं। उसके अलावा जो है फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर लें। थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।